साल जम्मू कश्मीर में वायलेंस रहा है, बंदूक का राज चला है, और कहते हैं nobody invests in a conflict zone, not even the people that belong to that area. ये कैसे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बाहर से लोग आए थे और यहाँ इन्वेस्ट करते, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती, मनी सर्कुलेट होता, हुकूमत के पास वसाइल होते, रिसोर्सेज होते, और उमर साहब एक ऐसा बजट पेश करते जो लोगों की ख्वाहिशात की तर्जुमानी करता। यहाँ उमर साहब के पास चॉइसेस क्या थे? मैंने जब यहाँ खड़ा होने का फैसला किया है तो दो जगह में जवाब दे, एक उसके सामने जिसके सामने मैं बात कर रहा हूं, जो देख रहा है, और दूसरा इस हाउस के सामने। उमर साहब ने जब ये बजट पेश किया है तो ये बजट ख्वाहिशात का बजट नहीं है, ये हम सब की ख्वाहिशात के मेयार पर उतरने वाला बजट नहीं है, ये मुमकिन पॉसिबिलिटीज का बजट है, ये एक फ्यूचरिस्टिक अप्रोच का बजट है। मैंने ये कहा कि ये वो पहला कदम साबित हो सकता है जो हमें अपनी मंजिल तक पहुंचा सकता है। 30 साल यहां जब बंदूक का राज चला तो उसमें से 10 साल ऐसे रहे हैं जो हड़ताल के रहे हैं, हड़ताल, और ऐसा कल्चर बदकिस्मती से यहां बना जिसकी वजह से हमारे नौजवान जाया हो गए, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म हो गया, हमारा टूरिज्म खत्म हो गया, हमारा हॉर्टिकल्चर खत्म हुआ, हमारे एग्रीकल्चर पे इसके असरार पड़े, हमारा जो सोशल फैब्रिक था वो खत्म हुआ। सारी दुनिया के अंदर एक ऐसा मैसेज चला गया कि जैसे कश्मीर बाकी इतना चल रहा हो और इतना एक खतरनाक सरजमीन के तौर हो कि लोगों ने यहाँ आना जाना बंद किया। और जब वायलेंस किसी जगह होता है तो वायलेंस कंज्यूम्स इटसेल्फ, वायलेंस खुद को भी खत्म करता है, वायलेंस की कोई हद नहीं होती है, इस तरह की डार्कनेस होती है। तो जो ये हमको इंस्टेबिलिटी रही है पिछले 75 साल, क्या इसके जिम्मेदार कश्मीरी थे, जम्मू के लोग थे, या लद्दाख के लोग थे, या ये हमने इनहेरिट किया? जम्मू कश्मीर का कोई भी एक लीडर साबित करे जो बड़े दर्जे का और बड़े रुतबे का रहा हो, जिसने टू नेशंस थ्योरी की हिमायत की हो 1947 में, जो ये कंफ्लिक्ट हमने इनहेरिट किया, ये हमने उस वक्त इनहेरिट किया जब हम उस समाज और सोसाइटी का या उस मुल्क का हिस्सा ही नहीं थे जहां उस वक्त टू नेशंस थ्योरी पर बात हो रही थी और टू नेशंस थ्योरी के हिसाब से मुल्क को तकसीम किया गया। हमने उस मुसीबत को इनहेरिट किया जिसका हम कभी हिस्सा नहीं रहे, और जब हमने ये कंफ्लिक्ट इनहेरिट किया और वो आइडियाज इनहेरिट किए जो न मेरे दादा ने कभी मांगे थे, न इनके बुजुर्गों ने कभी मांगे थे, हम तो वॉलंटरी इस मुल्क का हिस्सा बने थे, हमने कंफ्लिक्ट को इनहेरिट किया। अब जब हमने इसको इनहेरिट किया तो हमारे साथ खड़ा क्यों रहेगा? हमारे साथ जब आप सेंटर की बात करते हैं बीजेपी के लोग, व्हाट इज सेंटर? सेंटर को ये इस तरह डिफाइन करते हैं कि ट्रेजरी बेंच के वो 30 आदमी यहाँ हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं और ये जो हम सब इधर बैठे हुए हैं ये तो रेफरेंडम की बात कर रहे हैं। ये बहुत खतरनाक बात है। दिस इज द मोस्ट डेंजरस एंड एब्सर्ड आइडिया कि ये सा कहा जाए कि सिर्फ बीजेपी यहाँ तर्जुमानी करती है सेंटर की। सेंटर क्या होता है? सेंटर जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जो हुकूमत वजूद में आती है ये वही है। जब वो मुंजमद होकर एक नुक्ते पर पहुंचती है तो उसको सेंटर कहते हैं। उसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, हर जमात के लोग, हर मजहब के लोग, हर इलाके के लोग शामिल होते हैं तो सेंटर बनता है। जो सेंटर के पास ये टैक्स जमा होता है ये कोई मशीन है उनके पास? नो, ये टैक्स रावत साहब आप वहां बैठे हैं, आप भी अदा करते हैं, ये जो चाय बेचने वाला भाई है वो भी अदा करता है, और ये सारे टैक्स कलेक्ट करता है। और किस तरह के माहौल में हम जिंदा रहे और उस माहौल में जिंदा रहकर हमने किस तरह इस तिरंगे को आवाज उठा के रखा है। जब हम अपने मुल्क से किसी बात का तकाजा करते हैं तो हम आपसे तकाजा नहीं करते हैं, हम मुल्क से तकाजा करते हैं, और ये मुल्क हमारा है। ये मुल्क उतना ही हमारा है जितना ये मुल्क आपका है। तो मैं ऑनरेबल स्पीकर सर, मैं आपका मशहूर हूँ, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब का भी मशहूर हूँ। उन्होंने एक पर्शियन वर्स से खत्म किया था, मैंने ख्याल के इससे आपके लिए थोड़ा तर्जुमा कर देता हूँ। ये जो हम है ना, हम जो कश्मीर के लोग, मैं मजहब को इसमें नहीं लाना चाहता था, जो हमारी कुर्बानियां है ना, कभी उसको देखना और उसको समझने की कोशिश करना। जो उम्र से हमने भर पाया सब सामने लाए देते हैं, दामन में है मुश्तखा के जिगर, हमने जिगर चलाए।
हमने अपने जिगर जलाए हैं, वही मुश्ते खाक हमारे पास है जो हम आपकी खिदमत में पेश करते हैं। सागर में है खून हसरत में, जब हम यहाँ गए थे तो बड़े सपने लेकर गए थे, बड़े ख्वाब लेकर गए थे। उनका जनाजा निकाल दिया आप लोगों ने, उनका जनाजा निकाल दिया आप लोगों ने, दुश्मन बना दिया आपने अपनी नजर में हमें, और हम आपको अपना समझते रहे। इस कश्मीर के अंदर कई लोग ऐसे रहे होंगे जिन्होंने नफरत की सियासत की, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इस हाउस के अंदर जितने लोग हैं और जितनी जमातें हैं, ये इस मुल्क को इज्जत और एहतराम की नजर से देखती हैं। आप हम दुश्मन मत समझिए, और मुझे उम्मीद है कि आप इस बार जब खड़े होंगे तो आप इसको देखेंगे, इस बजट को किन हालात में उमर साहब ने पेश किया है, और जो टारगेट उन्होंने अचीव किए हैं, मुझे उस पर फख्र है। इंशाल्लाह जो 4 साल के बाद का बजट होगा, वो इस बजट की बुनियाद पे जो आने वाले बजट होंगे, उनमें आप इनकलाबी तब्दीली देखेंगे। बहुत बहुत शायद, और किस तरह के माहौल में हम जिंदा रहे, और उस माहौल में जिंदा रहकर हमने किस तरह इस तिरंगे को आवाज उठा के रखा है। जब हम अपने मुल्क से किसी बात का तकाजा करते हैं तो हम आपसे तकाजा नहीं करते हैं, हम मुल्क से तकाजा करते हैं, और ये मुल्क हमारा है। ये मुल्क उतना ही हमारा है जितना ये मुल्क आपका है। तो मैं ऑनरेबल स्पीकर सर, मैं आपका मशहूर हूँ, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब का भी मशहूर हूँ। उन्होंने एक पर्शियन वर्स से खत्म किया था, मैंने ख्याल के इससे आपके लिए थोड़ा तर्जुमा कर देता हूँ। ये जो हम है ना, हम जो कश्मीर के लोग, मैं मजहब को इसमें नहीं लाना चाहता था, जो हमारी कुर्बानियां है ना, कभी उसको देखना और उसको समझने की कोशिश करना। जो उम्र से हमने भर पाया सब सामने लाए देते हैं, दामन में है मुश्ते खाक के जिगर, हमने जिगर जलाए, हमने अपने जिगर जलाए हैं, वही मुश्ते खाक हमारे पास है जो हम आपकी खिदमत में पेश करते हैं। सागर में है खून हसरत में, जब हम यहाँ गए थे तो बड़े सपने लेकर गए थे, बड़े ख्वाब लेकर गए थे। उनका जनाजा निकाल दिया आप लोगों ने, उनका जनाजा निकाल दिया आप लोगों ने, दुश्मन बना दिया आपने अपनी नजर में हमें, और हम आपको अपना समझते रहे। इस कश्मीर के अंदर कई लोग ऐसे रहे होंगे जिन्होंने नफरत की सियासत की, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इस हाउस के अंदर जितने लोग हैं और जितनी जमातें हैं, ये इस मुल्क को इज्जत और एहतराम की नजर से देखती हैं। आप हम दुश्मन मत समझिए, और मुझे उम्मीद है कि आप इस बार जब खड़े होंगे तो आप इसको देखेंगे, इस बजट को किन हालात में उमर साहब ने पेश किया है, और जो टारगेट उन्होंने अचीव किए हैं, मुझे उस पर फख्र है। इंशाल्लाह जो 4 साल के बाद का बजट होगा, वो इस बजट की बुनियाद पे जो आने वाले बजट होंगे, उनमें आप इनकलाबी तब्दीली देखेंगे। बहुत बहुत